तो कहानी की शुरुआत होती है। आज के वेदर फोरकास्ट में बताया गया कि तूफान की वजह से पूरे देश में बारिश होगी। ये मेरे लिए थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि मैं कैंपिंग जाने की तैयारी कर रहा था। खैर, लगता है ग्रैनी पार्क की वजह से मुझे एक जबरदस्त मील मिल ही जाएगा। पोर्क बेली और एज्ड किमची, इससे तो मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर अपने बैग से बियर का कैन निकालता है। बारिश हो या तूफान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक कोई दूर से आवाज देता है, गैंग्योन, हम यहाँ हैं। गैंग्योन मुस्कुराते हुए, अच्छा हुआ मैंने पहले ही सब कुछ ज्यादा प्रिपेयर कर लिया। मुझे पता था तुम लोग आ ही जाओगे। आखिर मैं हूं ही कहाँ। झाड़ियों के बीच से एक स्वॉर्डमैन निकलता है, हाथ में तलवार पकड़कर। आज वो वाली ड्रिंक है क्या तुम्हारे पास? फिर पहाड़ी झाड़ियों से एक बीस्ट मैन और उसकी छोटी बेटी भागते हुए आते हैं। गैंग्योन, जल्दी खाना निकालो। थोड़ी देर में एक बुढ़ा मेज आता है, स्टाफ पकड़े हुए। ओह, तुम कुछ नया लेकर आए हो, मैं देख रहा हूं। और जंगल की हल्की रोशनी में से एक खूबसूरत एल्फ लड़की सामने आती है। माफ करना, तुम रेस्ट कर रहे थे और मैंने परेशान कर दिया। नैरेटर वॉइस, जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये जगह अर्थ नहीं है, ये एक अलग दुनिया है। ये सब भविष्य की घटनाएं हैं। तो चलते हैं वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था। गैंग्योन का फ्रेंड कहता है, तो ये वही कैफे है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर चलाते थे? ये जगह काफी चार्मिंग लग रही है। फिर कहता है, चलो देखते हैं। कोरिया का मोस्ट फेमस शेफ यहाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। गैंग्योन इधर उधर देखते हुए बोलता है, पक्का यहाँ कोई नहीं है? अच्छे से देख लो, पिछली बार हमने गार्ड डाउन किया था और पापाराजी ने पकड़ लिया था। फ्रेंड बोलता है, पर फिर भी कौन इतनी दूर प्योंगचैंग तक फॉलो करेगा? गैंग्योन मास्क नीचे करके बोलता है, सही कहा। गैंग्योन, लोग सोचते हैं कि मुझे सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स है, पर सच ये है, जहां भी जाता हूं लोग मुझे तुरंत पहचान लेते हैं। CIA से ग्रेजुएट होने के बाद, जो दुनिया का टॉप 3 कुलिनरी स्कूल्स में से एक है, और पेरिस के इंटरनेशनल कुलिनरी कंपटीशन में जीतने के बाद मुझ पर पब्लिक का ध्यान पड़ गया और मुझे काफी टीवी शोज के कॉल्स आ गए। लोगों को लगता था कि एक यंग और टैलेंटेड शेफ का फ्यूचर ब्राइट होता है। किचन में काम करते वक्त फैंस जबरदस्ती सेल्फी लेने आ जाते हैं। मैं उन्हें मना करता हूं, पर सिचुएशन बिगड़ जाती है। फैंस को बेइज्जती करने जैसा लगता है और वो भाग जाता है। फिर किचन स्टाफ बोलते हैं, नहीं दिख रहा तुम कितना ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? क्या तुम हम जैसे कुकिंग से पैशन रखने वालों का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? अगर ऐसा है तो शेफ क्यों बने हो? सेलिब्रिटी बन जाओ ना। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगते हैं। गैंग्योन डिप्रेशन में चला जाता है। गैंग्योन, फिलहाल मुझे स्पॉटलाइट से ब्रेक चाहिए। फ्रेंड, रिकंसिडर करना चाहोगे? बिजनेस तो शायद फेल हो जाएगा। गैंग्योन, कोई बात नहीं, मैं यहाँ रेस्ट करने आया हूँ। फ्रेंड मजाक में, यूजुअली जो लोग ब्रेक चाहते हैं वो बिजनेस नहीं शुरू करते। गैंग्योन, कुकिंग ही मेरी रिलैक्सेशन है। फ्रेंड, हाँ तुम कुकिंग ऑब्सेस्ड मैनिएक। फ्रेंड बोलता है, चलो कुछ खा लेते हैं। गैंग्योन, डिलीवरी यहाँ नहीं आती, टाउन जाना होगा खाने के लिए। गैंग्योन खाने को देखकर शॉक होता है। जैसे ही पीस उठाता है, गुस्से में चिल्लाता है, ओनर को बुलाओ, ये लोग ये कचरा लोगों को सर्व कर रहे हैं। हाथ में पेपर कैन पकड़ लेता है। फ्रेंड बोलता है, काम डाउन, पेपर रख दो। कंपटीशन ना हो तो क्वालिटी गिर ही जाती है। फ्रेंड सॉस टेस्ट करता, सॉस ठीक ठाक ही है शायद। गैंग्योन धीरे से, टेस्ट, मैं टेस्ट ही नहीं कर पा रहा। गैंग्योन डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर, एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी टेस्ट सेंस चली गई है, ये साइकोलॉजिकल है, सर्जरी का गारंटी नहीं। बेस्ट ये होगा कि तुम स्ट्रेस का सोर्स फिक्स करो। डॉक्टर, कोई हॉबी ट्राई करो, जैसे कैंपिंग। फ्रेंड, सच में मैं थोड़ा वरिड हूं, यहाँ कस्टमर्स तो हैं ही नहीं और इधर माउंटेन्स और फील्ड्स के अलावा कुछ नहीं। तुम ठीक रहोगे? गैंग्योन, माउंटेन्स और फील्ड्स परफेक्ट है, मैं कैंपिंग कर सकता हूं। गैंग्योन कैंपिंग का सामान पैक करता है और निकल पड़ता है। गैंग्योन, मिनी स्टोव, स्विस आर्मी नाइफ, सनस्क्रीन, कंपास और मैप सब पैक है। कार ड्राइवर कपड़ों पर हंसकर,
बीच जा रहे हो क्या? गैंगयोन, नहीं, माउंटेन्स में कैंपिंग। ड्राइवर, अच्छा, एक ट्यूब भी ले जाओ। गैंगयोन, ओह, ट्यूब चाहिए होती है क्या? ड्राइवर, सरप्राइज्ड। गैंगयोन, प्लीज मुझे युंगपैंग विलेज ले चलिए। ड्राइवर, पहले सोच समझ लो, वहां ट्यूब लेने की जगह भी नहीं है। गैंगयोन, मुझे बस कुछ स्टॉप्स लेने हैं। गैंगयोन, दादाजी के जाने के बाद यहां पहली बार आ रहा हूं, चलने से पहले थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूं। दरवाजे की क्रीक आती है। शेड, अंदर कोई हो सकता है। मैं वो स्टेनलेस स्टील विंटेज बैग को वेपन की तरह पकड़ लेता हूं। साइड से कुछ तेज भाग कर निकलता है। बिल्ली निकलती है। खुशकिस्मत हो तुम सिर्फ एक कैट हो। अंदर जाता है। मेंटेनेंस की कमी से हर तरह के क्रीचर्स घूम रहे होंगे। लाइट का स्विच कहां है? फिर सोचता है, बाहर से तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था। आगे ग्लोइंग गैलेक्सी जैसी चीज दिखती है। ये क्या है? पांव फिसल जाता है। गैंगयोन अंधेरी वॉइड में गिर जाता है। आंख खुलता है। मैं कहां हूं? कोई उसका हाथ चाटता है। क्या? एक चिपमंक जैसा एनिमल, लेकिन बहुत बड़े कान वाले। वो उड़ के चला जाता है। झाड़ियों में कुछ हिलता है। गैंगयोन, अब क्या? एक बनी निकलता है, पर जाइंट बनी। गैंगयोन, ये बनी इतना बड़ा कैसे? वो भागता हुआ, मुझे यहां से निकलना होगा। एग्जिट कहां है? ये जगह डेंजरस है। थक के बैठ जाता है। आई एम डूम्ड। फोन में सिग्नल नहीं और कोई इंसान नहीं। डॉक्टर की बात याद, कैंपिंग ट्राई करो। गैंगयोन, डॉक्टर ने ये कैंपिंग नहीं बोला। भूख लगती है। इतनी मैस में भी मुझे भूख लग रही है। फायर जला लेता है। प्रॉब्लम यह है, मेरे पास बस यही बचा है। क्रैप, सब कुछ इस विंटेज बॉक्स में ही था। चलो, कम से कम ये तो है। खा नहीं सकता रॉ, थोड़ा भिगो देता हूं। ऑयल डालता है, पेपर और सॉल्ट। थोड़ा बहुत खाने लायक तो लग रहा है। चॉपस्टिक से फूड को देखते हुए, हाँ, और मैं इसे कुकिंग बोल रहा हूं। खाता है। नॉर्मली तो मैं इसे तुरंत थूक देता। एज एक्सपेक्टेड, टेस्ट तो बकवासी है। गुस्से में पैन फेंक देता है। बैठ जाता है निराश। आंखों की चमक, झाड़ियों में वुल्व्स की आईज। गैंगयोन, वुल्फ। नाइफ पकड़ता है। नाइफ, ये छोटा सा नाइफ क्या करेगा? बड़ा वुल्फ मजल दिखता है। वो डर के पीछे जाता है। फिर वुल्फ गायब। इट वैनिश्ड। हाउ? व्हाई? साइड में खाने की आवाज। क्यूट पपी उसका फेंका हुआ खाना खा रहा है। गैंगयोन, डॉग? साइबेरियन हस्की जैसा? पपी उसके पास आता है। क्या देख रहा है? खाना खा लिया ना? अब जाओ, मैं डॉग लवर नहीं हूं। पपी गोद में चढ़ जाता है। आखिर लोग डॉग्स को क्यूट क्यों कहते हैं? इसका फर रफ लग रहा है। ध्यान से देखता है। शॉक। वेट, ये डॉग नहीं, ये तो वुल्फ है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। गैंगयोन एक दूसरी दुनिया से आए वुल्फ पप के साथ खड़ा होता है। गैंगयोन सोच में, इस दूसरी दुनिया से एक वुल्फ, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं? और इसकी मां कहां है? क्या ये अकेला रह गया? या फिर वो वुल्व्स जो मैंने पहले देखे थे, क्या वो इसकी फैमिली थी? गैंगयोन इमेजिनेशन में देखता है बेबी वुल्फ अपनी मां से कंप्लेन कर रहा है, मम्मा, उस गंदे इंसान ने मुझे टच किया। गैंगयोन टेंस्ड। अगर उन्हें लगा कि मैंने इसे किडनैप किया है तो वो मुझे यहीं खा जाएंगे। गैंगयोन वुल्फ पप को गोद में उठा के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो भूख से गिर पड़ता है। गैंगयोन, डॉग हो या वुल्फ, भूख से तो सब मरते ही हैं। लगता है मैं भी यहीं गेम ओवर हो जाऊंगा। तभी वुल्फ पप उसकी शर्ट खींचने लगता है, जैसे कहीं ले जा रहा हो। गैंगयोन, अब क्या है? क्या मुझे खाने ले जा रहा है? वार्निंग दे रहा हूं, ह्यूमन मीट की स्मेल बड़ी बकवास होती है। वुल्फ उसे खींचकर एक छोटे चमगादड़ होल के पास ले आता है। हाँ, ये वही रोशनी? क्या ये वही होल है जिसमें मैं घिरा था? गैंगयोन होप में, अगर यही जगह है तो शायद मैं घर वापस जा सकता हूं। वो होल में हाथ डालने लगता है। नहीं, शांत, सीधा जंप किया तो सीधा जहन्नुम में लैंड कर जाऊंगा। पहले प्रॉपर्ली चेक करता हूं। वो झुककर होल को ध्यान से देख रहा होता है। तभी वुल्फ पप उसे पीछे से एक झटके से धक्का देता है।
ओए ये स्टूपिड वुल्फ, और वो सीधा वॉइड में गिर जाता है। सीन शिफ्ट, गैंगह्योन अपनी दुनिया में। गैंगह्योन धीरे धीरे आंख खोलता है। आई एम बैक, मैं वापस आ गया, मैं जिंदा हूं। आंखों में हल्का सा आंसू। गैंगह्योन उस वुल्फ पप को थैंक यू भी नहीं कह पाया। शायद हम दोबारा कभी ना मिले, पर उसकी हेल्प कभी नहीं भूलूंगा। वो इतना बोलता ही है कि साइड में आवाज होती है। वो मुड़कर देखता है। गैंगह्योन, तुम यहां क्या कर रहे हो? वुल्फ पप उसके साथ ही आ गया था। गैंगह्योन वुल्फ को घर ले आता है। घर में वो वुल्फ को नहाता है, साफ करता है, ब्लैंकेट में लपेट देता है। गैंगह्योन, टेम्पररी ही सही, पर तुम्हें एक नाम तो चाहिए। क्या रखूं? राइज, शुगर या मार्शमेलो? तीनों नाम वुल्फ के सामने रखता है। अभी फाइनल नहीं करता। दोनों थके हुए सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गैंगह्योन अंगड़ाई लेते हुए उठता है। यार, कितने टाइम बाद इतनी अच्छी नींद आई। वो किचन से वुल्फ के लिए फूड लाता है। गैंगह्योन, वुल्व्स डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं, तो डॉग फूड चलेगा राइट? वुल्फ मुंह फेंक देता है। नोप। गैंगह्योन, कैट फूड? रैबिट फूड? वुल्फ फिर से साइड में सर हिला देता है। गैंगह्योन फ्रस्ट्रेटेड, तो क्या इसे भूखा ही रहने दूं? इसके लिए खाना ढूंढते ढूंढते मैंने खुद कुछ नहीं खाया। वुल्फ टिल्टेड आई से गैंगह्योन को गिल्ट ट्रिप करता है। गैंगह्योन ब्रेकफास्ट खाता हुआ, मैं खुद टेस्ट नहीं कर सकता, पर यह डिश बनाने में बहुत एफर्ट लगा है। शायद कुछ तो टेस्ट कर पाऊं। अचानक मार्शमेलो टेबल पे चढ़कर उसका खाना खाने लगता है। मार्शमेलो टेबल पे कब आ गया? अब वुल्फ का नाम फिक्स, मार्शमेलो। गैंगह्योन, होममेड बीफ और बीन स्प्राउट्स पास, मार्ट का सैलड फेल, फ्रोजन चिकन फेल, ये रेडीमेड फूड सब इग्नोर कर रहा है। गैंगह्योन, तो वुल्फ है या कोई 5 स्टार होटल का फूड क्रिटिक? वो 2 स्टिक्स रखता है। गैंगह्योन, दोनों सेम तरह से कुक किए हैं, पर सॉस अलग है, एक स्टोर बॉट और एक मेरा स्पेशल कंपटीशन वाला सॉस। सीरियस टोन, अगर तुझे टेस्ट का सेंस है, चूज वाइजली। मार्शमेलो स्टोर बॉट ट्राई करता है, देन स्पेशल सॉस भी फुल फिनिश। गैंगह्योन, ये पप तो असली गौरमे निकला, एकदम प्रोफेशनल फूडी। मार्शमेलो खुशी से खाता है। गैंगह्योन, चलो, इतने टाइम बाद कुछ बनाकर अच्छा लगा। विलेज चीफ सीन। गैंगह्योन घर पेंट कर रहा होता है। कलर वियर्ड क्यों लग रहा है? पेंट खराब हो गया क्या? तभी पीछे से वॉइस, बाहर की वॉल पर इंडोर पेंट लगाओगे तो ऐसा ही होगा। एक ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन, कौन हूंगा? विलेज चीफ। तुम खुद कभी मिलने नहीं आए तो मैं ही आ गया। वो वॉल को देखता है। बहुत खराब पेंट जॉब किया है, पहली बार कर रहे हो क्या? गैंगह्योन धीरे से, टेरेबल जॉब। चीफ वुल्फ को देखता है। डॉग है तुम्हारा? गैंगह्योन कंफ्यूज्ड। वुल्फ, नहीं, डॉग, हाँ, डॉग ही है। चीफ, पेंट को छोड़ो, मैं किसी को बुलाता हूं। गैंगह्योन, अब नहीं, मैं कर लूंगा। चीफ इग्नोर करके बोलता है, आजकल के यंग लोग पैसे की वैल्यू नहीं जानते। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है, मिन्हो चांग। मिन्हो, मैं मिन्हो चांग हूं, यहां काम करने आया हूं। चीफ, ये फील्ड्स वाले जंग फैमिली का बेटा है, टॉप क्लास बंदा है। गैंगह्योन सोचता है, ये लोग मेरे घर के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? चीफ पूछता है, रेस्टोरेंट खोलने वाले थे ना, कैसा रेस्टोरेंट? गैंगह्योन, इटालियन रेस्टोरेंट। चीफ, इतामियन क्या? मिन्हो बीच में, वेस्टर्न फूड। क्या आप लोग पोर्क कटलेट भी दोगे? मिन्हो इमोशनल, मेरी वाइफ को पोर्क कटलेट बहुत पसंद है। जो रेस्टोरेंट जाते थे वो बंद हो गया और अब वो लास्ट ट्राइमेस्टर में है, दूर नहीं जा सकती। मैं खुद बनाने की कोशिश किया, पर आउटकम बुरा था। गैंगह्योन सोचता हुआ, एक डिश सर्व करूं बिना टेस्ट जाने, ये गलत होगा। वो थोड़ा सैड टोन में, शायद मुझे रेस्टोरेंट ही नहीं खोलना चाहिए, शायद मुझे क्विट कर। तभी उसकी नजर मार्शमेलो पर पड़ती है।
उसे याद आता है वुल्फ की हेल्प, उसकी कुकिंग रिएक्शन। गैंगलॉन टेबल पर दोनों हाथ पटककर खड़ा हो जाता है। आई कैन डू इट, मैं पुर कटलेट बना सकता हूं। मैं तुम्हारी वाइफ के लिए वो टेस्ट वापस लाऊंगा। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। हमें दिखाई देता है कि गैंगहॉन किचन में खड़ा है और धीरे से बोल रहा होता है। मिनाहो ने जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से सॉस का रंग लाल ज्यादा था, ब्राउन कम। उसमें हल्का सा टमाटर का एहसास था, पर स्वाद में मीठा भी था। इसका मतलब सबसे ज्यादा संभावना है कि वो रेस्टोरेंट वाला गहरा सॉस होगा। अगर पूरा टमाटर यूज हुआ होता तो सॉस हल्का खट्टा होता। गैंगहॉन परेशान होकर सोचता है, लेकिन क्या किसी छोटे गांव के ढाबे में टमाटर का गाढ़ा पेस्ट यूज होता होगा? फिर उसकी आंख चमकती है। हाँ, या शायद कोई मीठा टमाटर यूज होता हो। आहा, ये तो केचप था। गैंगहॉन एक्साइटेड होकर जोर से, मैं सारे सामान रेडी कर चुका हूं, अब बस हमें मार्शमेलो चाहिए। जैसा ही मार्शमेलो अपना नाम सुनता है, आऊ करके भाग कर आता है। गैंगहॉन मुस्कुरा के, मैं इसका बहुत सारा बैच बनाने वाला हूं, तो थकना मत, ठीक है? फिर स्टार्ट होती है कुकिंग। गैंगहॉन प्याज बारीक काट रहा होता है, सारे मसाले, सब्जियां, इंग्रेडिएंट्स एक एक करके सेट करता है और फिर गरम तेल में पोक कटलेट को डीप फ्राई करता है, क्रिस्पी आवाज के साथ। थोड़ी देर बाद गैंगहॉन मार्शमेलो को एक छोटा टुकड़ा चखाता है। इसकी दुम पहले जितनी तेज नहीं हिल रही। क्या ये ज्यादा मीठा हो गया? गैंगहॉन एक एक करके नई प्लेट्स मार्शमेलो के सामने रखता है। ये कैसा है? और ये भी ट्राई कर। मार्शमेलो हर प्लेट का एक एक बाइट लेता जाता है। गैंगहॉन सीरियस एक्सप्रेशन में, वीक, नेक्स्ट, टेस्ट वीक, नेक्स्ट। फिर गैंगहॉन रुकता है और धीरे से बोलता है, जब से मेरा टेस्ट खत्म हुआ है तब से कुकिंग का मजा ही चला गया। पर अब चाहे मैं स्वाद महसूस ना कर पाऊं, फिर भी मैं खुश हूं, क्योंकि एक तरीका मिल गया है स्वाद को जानने का। मार्शमेलो का पेट इतना भर जाता है कि वो जमीन पर लेट जाता है। गैंगहॉन हंसती हुई फाइनल डिश रेडी करता है। मिनाहो उनकी कार आती है। मिनाहो, मॉर्निंग सिकनेस अब कैसे हैं? वाइफ मुस्कुरा के, काफी बेहतर। और जब से सुना है कि गांव में एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो मैंने सोचा पहली बार पोक कटलेट यहीं ट्राई करूंगी। गैंगहॉन प्लेट लाता है। ये लीजिए पोक कटलेट। उसकी वाइफ की आंख चमक जाती है। अरे, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। वो काट के एक बाइट लेती है। मिनाहो टेंशन में, तो कैसा है? एक पल का सस्पेंस। वाइफ हंसते हुए, पुराना ढाबा भी अच्छा था, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा लाजवाब है। क्रिस्पी कोटिंग, जूसी मीट और सॉस का स्वाद तो बिल्कुल यादगार। फिर रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। हनी, याद है हमारी पहली डेट? तब भी पोक कटलेट ही खाया था। मिन्हाओ शर्मा जाता है। वाइफ, शायद मुझे पोक कटलेट नहीं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त पसंद था। गैंगहॉन उन्हें खुश देखकर दिल से मुस्कुरा देता है। मार्शमेलो का पेट भरा हुआ। गैंगहॉन, लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा खिला दिया, तुम्हें शाबाश बड़ी। आओ। गैंगहॉन मेन्यू रेनोवेट करते हुए। गैंगहॉन सोचता है, ग्रैंड ओपनिंग से पहले ही हमें पहला गेस्ट मिल गया। इटालियन तक सिमट रहने की जरूरत नहीं, मेन्यू को पूरा बदलना पड़ेगा। उसकी आंख मार्शमेलो पर पड़ती है, पर इसको संभालना होगा पहले। लगता है ये वो दास है, शायद उस जंगल की याद आ रही है जहां ये रहता था। वो अलग दुनिया से आया प्राणी है और शायद उसे वापस उसी दुनिया में होना चाहिए। फ्लैशबैक आता है। गैंगहॉन शॉक में, मुझे वापस उस जगह जाना पड़ेगा? अकेले? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्शमेलो की क्यूट आंखें देखकर, उफ, ठीक है, चलो। सीन चेंज होता है। वो दोनों वापस फैंटेसी वर्ल्ड में। मैं पागल हो गया हूं क्या? वापस आ गया। जंगल में चल रहे होते हैं। गैंगहॉन सुनता है पानी की आवाज। वो रुक जाता है। उसके सामने एक बड़ी खूबसूरत लेक होती है। गैंगहॉन सांस रोक लेता है। इतनी खूबसूरत जगह, मार्शमेलो यहां को याद करता होगा। मार्शमेलो पानी के पास खुशी से भाग कर जाता है। गैंगहॉन, चलो, अलग होते से पहले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट।
तुम्हारी वजह से कटलेट परफेक्ट बना, तो तुम डिजर्व करते हो सबसे हाई क्वालिटी मीट। वो स्टोव लगाता है, मीट को अच्छे से सीयर करता है, मसाले छिड़कता है और परफेक्ट डिश बनाता है। मार्शमैलो हेलीकॉप्टर जैसी टेल हिलाकर खुशी में खाता है। गैंग्योन हंसी रोक नहीं पाता, लगता है तुम हवा में उड़ जाओगे। फिर गैंग्योन बियर का कैन निकालता है। अच्छी जगह, अच्छा खाना और एक कैन बियर, तभी तो मूड बनता है। बियर का सिप लिया। हाँ, स्वाद ना है तो क्या, एहसास ही काफी है। तभी उसके गर्दन पे अचानक से कोई स्वॉर्ड नेक पर रखता है। पीछे से गुस्से भरी आवाज, तुम गांव के नहीं लगते और तुम्हारे पास जो चीज है वो मैंने पहले भी देखी है। आखिर हो कौन तुम? गैंग्योन का दिल धड़क। ये स्वॉर्ड, ये असली स्वॉर्ड है। वो आदमी और सख्त होता है। तुम मगार हो या किसी बाहर की जासूसी कर रहे हो? बोलो, तुम्हारी पहचान क्या है बाहरी आदमी? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। वो आदमी जिसका स्वॉर्ड गैंगह्योन की गर्दन पर था गुस्से से बोलता है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? अपनी पहचान बताओ। गैंगह्योन थरथराते हुए, स्वॉर्ड, ब्लेड, दिल में सोचता हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में सच में कोई तलवार मेरे गले तक आ जाएगी। गैंगह्योन जल्दी से बोलता है, आई एम अ शेफ। वो आदमी हैरान, अ शेफ? गैंगह्योन, हाँ, मैं कसम खाता हूं, मेरे ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है। नाइट गुस्से में, जंगल के बीच जहां इविल बीस्ट्स घूमते हैं, वहां एक शेफ क्या कर रहा है? गैंगह्योन पैनिक में, कैरोटिड आर्टरी, अगर ये थोड़ा भी आगे गया तो मैं मर जाऊंगा। नाइट गरजता है, अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं। तभी उसकी नजर मार्शमैलो पर पड़ती है। वो शॉक में, दैट वुल्फ इज। गैंगह्योन और डर कर, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं। एक मिनट, यहां की करेंसी अलग तो नहीं? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं एक्सचेंज का तरीका ढूंढ लूंगा। नाइट स्वॉर्ड नीचे कर देता है, सांस लेते हुए बोलता है, मेरी गलती, यह जगह आम लोगों के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अलर्ट था। फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम रेंडोल्फ है, मैं लवर टेरिटरी का नाइट हूं। अब से इसका नाम रेंडोल्फ होगा। रेंडोल्फ, और तुम कौन? गैंगह्योन। गैंगह्योन, दिल में सोचता हुआ, ये अचानक इतना पोलाइट कैसे हो गया? रेंडोल्फ मार्शमैलो को देखता है, अब व्हाइट वुल्फ जो सिर्फ लेजेंड्स में मिलता है, इसका मतलब तुम कोई इविल आदमी नहीं हो। फिर सोचता हुआ, क्या ये जानता ही नहीं? नरेशन, व्हाइट वुल्फ्स एक पुराने गॉड का लीनिएज है, उन्हें गॉड की संतान माना जाता है, उनमें विजडम होती है और अच्छा बुरा पहचानने की एबिलिटी। रेंडोल्फ गैंगह्योन से, और ये व्हाइट वुल्फ तुम्हारे साथ है? गैंगह्योन दिल में शॉक, गॉड के डिसेंडेंट, इसलिए मार्शमैलो ऐसा बिहेव करता है? रेंडोल्फ, शायद तुम गलत समझ रहे हो। खैर, तुम लोग यहां लेक के पास खाना खाना एंजॉय कर रहे थे, सही? इस जगह पर मील खाना काफी खास होता होगा। रेंडोल्फ झुककर डिश को देखता है, ये क्या खाना है? गैंगह्योन, ओ बीफ, ट्राई करोगे? रेंडोल्फ, मैं ऑलरेडी खा चुका हूं। शायद नहीं, शायद हां, दिल में, बस एक छोटा सा टेस्ट। गैंगह्योन, श्योर, दिल में, ये सीन कुछ देजावू जैसा लग रहा है। रेंडोल्फ एक बाइट लेता है और तुरंत मेल्ट हो जाता है। ये सबसे जूसी मीट है जो मैंने कभी खाया, ये मुंह में ही खुल गया। तभी उसकी नजर गैंगह्योन के हाथ में बियर के कैन पर पड़ती है। वो क्या है? गैंगह्योन, बियर, लिकर। रेंडोल्फ क्यूरियोसिटी में कैन को घूरता है, ये तुम्हारे होमटाउन का आर्टिफैक्ट लगता है, क्या इसका टेस्ट भी यूनिक होगा? गैंगह्योन, ट्राई करोगे? रेंडोल्फ, नहीं, जरूरत नहीं, पर मना करना बदतमीजी भी होगी। बियर कैन को जोर से पकड़ता है, टेस्ट करता है, ये तो कमाल है, इस दुनिया से बाहर। गैंगह्योन दिल में, अब तो ये नाइट से ज्यादा एक फ्रेंडली गांव वाला लग रहा है। रेंडोल्फ प्राउडली, तुमने इतनी मेहमान नवाजी की, अगर कभी गांव आओ मेरा नाम पूछ लेना, रेंडोल्फ, कमांडर ऑफ द रोवेंटस नाइट्स। गैंगह्योन शॉक में, कमांडर मतलब कैप्टन? रेंडोल्फ सोचता हुआ, ये मेरी रैंक से बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ, पक्की बात है ये कोई आम आदमी नहीं। रेंडोल्फ, खैर जंगल में संभल कर रहना, व्हाइट वुल्फ के साथ तुम सेफ हो, आई होप फिर मिलेंगे। वो चला जाता है। गैंगह्योन कंफ्यूज्ड, कमांडर ड्यूटी पे था तो क्या ड्यूटी के टाइम ड्रिंक करना अलाउड है? मार्शमैलो खाली प्लेट लेकर आ जाता है। गैंगह्योन उसे फूड देता है।
दिल में, इस छोटे से इंसान ने मेरी जिंदगी इंटरेस्टिंग बना दी। अब इसे छोड़कर जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। पैकिंग करते हुए, चलो अब अलविदा का वक्त आ गया। गैंगह्योन मार्शमेलो से दूर जाने लगता है, पीछे मुड़कर देखता है। मार्शमेलो गायब। गैंगह्योन चलने लगता है और तभी मार्शमेलो उसके बैग से लटका होता है। गैंगह्योन, व्हाट द हेक, मेरे बैग से चिपक क्यों गया? हे! वो थककर गिर जाता है। पैंट, पैंट, ये क्या हो रहा है? मार्शमेलो उसका हाथ चाटता है। गैंगह्योन नरम पड़ जाता है। तुम वापस मेरे साथ आना चाहते हो? गैंगह्योन उसे हाथ में उठाता है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से यहां तक लाया, तुम भी कम जिद्दी नहीं हो। सीन चेंज, दोनों रियल वर्ल्ड में वापस। गैंगह्योन, मतलब मुझे ये वर्ल्ड रेगुलर विजिट करना पड़ेगा? घर के बाहर क्राउड देखता है। ये सब मेरे घर के सामने क्यों है? कोई इवेंट चल रहा है क्या? विलेज चीफ आके, तुम आ गए। गैंगह्योन, ये सब क्या हो रहा है? चीफ, सेलिब्रेशन हो रहा है, तुम्हें पता नहीं मिला? गैंगह्योन, नहीं, मुझे पता नहीं था। दिल में, वैसे भी मैं शायद नहीं आता। एक विलेजर चिल्लाता है, चीफ, बैनर आ गया। चीफ सही वक्त पर आ गया। गैंगह्योन टर्न लेकर निकलने लगता है। ठीक है, मैं चलता हूं। चीफ उसका कंधा पकड़ता है। अरे नहीं, तुम आ गए हो तो परफेक्ट। ये तुम्हारा वेलकम पार्टी है। पूरी विलेज खुश होकर वेलकम। गैंगह्योन स्टन्ड, आई बेग योर पार्डन, क्या मेरे लिए? तो दोस्तों, एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। सीन स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि सारे गांव वाले गैंगह्योन की वेलकम पार्टी में मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। गैंगह्योन सबके बीच में बैठा होता है। उसके दोनों तरफ एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमन बैठे होते हैं। दोनों उसको बच्चे की तरह पकड़ पकड़ कर हंस रहे होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है, सुना है तुम्हारा पोक कटलेट बड़ा कमाल का होता है। ओल्ड वुमन हंसी में बोलती है, अरे देख तो कितना लंबा चौड़ा और हैंडसम हो गया। गैंगह्योन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन में सोच रहा होता है, मुझे घर जाना है, प्लीज घर भेजो मुझे। मिनाहू और उसकी वाइफ उसे देखकर बोलती हैं, गाइज, लगता है गैंगह्योन थोड़ा थक गया है, थोड़ा शांत हो जाओ सब लोग। थका हुआ गैंगह्योन बोलता है, क्या तुम लोग हमेशा किसी के टाउन में शिफ्ट होते ही पार्टी करते हो? मिनाहो की वाइफ हंसी में बोलती है, गांव छोटा है इसलिए हम सब एक दूसरे का साथ बहुत वैल्यू करते हैं। सारे विलेजर्स अपना अपना ड्रामा कर रहे होते हैं। कोई चिल्ला रहा होता है, शेयरिंग गुड मोमेंट्स एज अ कम्युनिटी, रेनेसांस। कोई बोलता है, टुगेदर सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई चिल्ला देता है, मेरा ग्लास खाली हो गया। मिनाहो की वाइफ बोलती है, नहीं नहीं, ये तुम्हारे आने का एक्सक्यूज बना के ड्रिंक नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। विलेज चीफ गैंगह्योन के पास आता है और बोलता है, हाँ भाई, जब सेलिब्रेट करने का मौका हो तो सबको शामिल होना चाहिए। नाम के साथ चेहरा मिल जाता है, अच्छा लगता है। फिर वो गैंगह्योन के कान के पास धीरे से बोलता है, और हाँ, तुम्हारा रेस्टोरेंट जल्दी खुलने वाला है, थोड़ी अर्ली प्रमोशन बुरा नहीं होता। ओह, वो सोचता है, क्या ये मेरा रेस्टोरेंट प्रमोट कर रहा है? फिर उसके हेड पर पड़े बॉटल कैप्स देख के सोचता है, ये सब सर पर रखे हुए ना होते तो ज्यादा कन्विंसिंग लगता। फिर सोचता है, चलो जो भी हो, प्रमोशन तो प्रमोशन होता है, इतना भी बुरा नहीं। लेकिन उससे एक चीज याद आती है, अरे मार्शमेलो कहाँ गया? तभी आसपास लोग चिल्लाते हैं, ओ, ये छोटा सा फ्लफी बॉल किसका है? कितना छोटा सा पप लग रहा है, देखो कैसे मीट को चबा रहा है। एक बंदा बोलता है, मैं इसे पेट करता हूं, पर मार्शमेलो डॉजेस। दूसरा बंदा पेट करने जाता है, अगेन डॉज। सब ट्राई करते हैं, फेल। लोग हैरान, इसने तो हमारी हर मूव पढ़ ली, ये तो मिस्टर जोंग जैसे स्किल्ड बोर हंटर को भी हरा देता। यहां और मीट लाओ। तभी एक ओल्ड वुमन शॉक से बोली, ओ माय गॉड, हमने कल ही गाय का मीट कट किया था और सरलॉइन गायब। मार्शमेलो उसके प्लेट से खाना चुरा के भाग गया होता है। फिर दूसरी टेबल्स का भी मीट एक एक करके उठाकर भाग जाता है। विलेजर्स शॉक में, नहीं, ग्रिल्ड स्ट्रिप लॉइन भी गया, ब्लैक ब्रेस्ट पोक भी खत्म, फ्रोजन पोक बेली भी गायब, ये सिर्फ एक्सपेंसिव मीट ही खा रहा है, नो, मेरा खाना। मिनाहो गैंगह्योन से धीरे से बोलता है, ये तुम्हारा डॉग है ना? गैंगह्योन झूठ बोलता है, आई थिंक ये तो कोई स्ट्रे है। फिर सोचता है,
शायद मुझे इसे दूसरी दुनिया में ही छोड़ देना चाहिए था। उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वह सोचता है, यहां पर कोई बच्चा मैं पहली बार देख रहा हूं, शायद अकेला फील करता होगा। लेकिन बच्चा अपनी दादी ने दिया हुआ खाना जमीन पर फेंक देता है। गैंगख्यॉन गुस्से में, ये छोटा सा बदतमीज। बच्चा भाग जाता है। दादी चिल्लाती है, ओ डियर सैंथो। विलेज चीफ आकर कहता है, क्या हुआ, ये ऐसा तो नहीं करता। दादी बोलती है, कल स्कूल से आने के बाद से अजीब बिहेव कर रहा है। बच्चे का फ्रेंड बोलता है, इसके फ्रेंड ने साउल में हैमबर्गर खाने का शो ऑफ किया था, तब से हैमबर्गर चाहिए इसको। दादी बोली, मैंने ये खाना दिया पर ये तो हैमबर्गर ही मांग रहा है। गैंगख्यॉन सोचता है, फास्ट फूड का बर्गर चाहिए होगा। एक विलेजर बोलता है, मैं कल टाउन जाऊंगा, एक बर्गर ले आऊं उसके लिए। चीफ बोलता है, अच्छा आइडिया है, पर टाउन में ये मिलता ही नहीं, सिर्फ लॉटे वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क में मिलता है। लॉटे वर्ल्ड? चीफ बोलता ही जाता है, चिंता मत करो, अगर खरीद नहीं सकते तो बना लेंगे। दादी बोलती है, पर हमें पता ही नहीं वो बर्गर होता कैसा है। चीफ बियर बॉटल उठाकर गैंगख्यॉन की तरफ करता है और बोलता है, लकी हमारे गांव में साउल से एक मास्टर शेफ है। दादी हैरान, ओ माय, सच में? मैं? सॉरी। चीफ बोलता है, हमारी गुजारिश है, बस तुम पर भरोसा है। गैंगख्यॉन थककर कहता है, हाँ ठीक है। चीफ बोलता है, टेस्ट सेम होना जरूरी नहीं, बच्चा टेस्ट से ज्यादा अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से जेलस है। फिर चीफ सीरियस टोन में कहता है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और बाप मुल्क के बाहर काम कर रहा है बिल्स के लिए, सो इमेजिन कितना लोनली होगा। तो ये बात थी। चीफ बोलता है, बस इतना गुड़ बना दो कि स्कूल में जाकर दिखावा कर सके। गैंगख्यॉन सोचता है, ये चीफ शराबी लगता था, पर सबकी स्टोरी जानता है। फिर सोचता है, पर अगर सर पर सोजू की बोतल ना होती तो ज्यादा सीरियस लगता। सीन शिफ्ट होता है और गैंगख्यॉन अपने घर में उसे दिखाई देता है। वो बोलता है, अब सोच रहा हूं क्या उसने सब जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। सोचता है, बर्गर तो मैं बना सकता हूं, अमेरिका में पढ़े भी हूं, पर लॉटे वर्ल्ड तो मैं भी कभी नहीं गया। उस वक्त मार्शमैलो खाली प्लेट को घूर रहा होता है। गैंगख्यॉन बोलता है, हाँ करना तो पड़ेगा, राइट मार्शमैलो। फिर दोपहर में उसकी ये हरकतें याद आती हैं। इस वुल्फ पप की वजह से विलेजर्स ने मीट के बिना रेडिश रैप खाया, तो उनके लिए बर्गर तो बनता है। मार्शमैलो क्यूट आवाज में बोलता है, औ। गैंगख्यॉन बोलता है, क्यूट बनने से कुछ नहीं मिलेगा, आज कोई खाना नहीं। मार्शमैलो शॉक में फ्रोजन। फिर गैंगख्यॉन बोलता है, पर एक चीज का टेस्ट चाहिए मुझे। मार्शमैलो एक्साइटेड, औ। गैंगख्यॉन बर्गर देता है और सोचता है, ऑनलाइन पिक्चर देख के बनाया है, तेल उतना फास्ट हिल नहीं रहा। फिर याद करता है, अमेरिका में बर्गर्स बहुत खाए थे, तब मैं कितना पैशनेट था कुकिंग के लिए, नाइफ पर डेडिकेटेड। धीरी आवाज में बोलता है, मुझे कुकिंग कितनी पसंद है ये दोबारा रियलाइज हो रहा है। मेरा यंगर सेल्फ मुझे देखकर क्या सोचेगा। टेक इट इजी। सीरियसली? गैंगख्यॉन एप्रन बांधता है, मैं कभी कुकिंग लाइटली नहीं लेता, बेस्ट ही देता हूं। तो दोस्तों, एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड एक्सप्लेन स्टाइल में मजा आया होगा। आगे इस मांगा में दूसरी दुनिया का बहुत बड़ा एडवेंचर आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं एपिसोड 6 भी इसी स्टाइल में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में बताओ, वरना मैं कोई नया मांगा लेकर आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।